हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक ट्यूट्स। मेरा नाम गौरव है और इस एंगुलर जेएस के ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे एरेज के बारे में। ठीक है, तो लाइक एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग एंगुलर में भी एरेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंगुलर में भी एरेज एज अ वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, बट फायदा यह है कि एंगुलर जेएस कोई अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है? जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है। ठीक है, ऑल न्यू जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट है नॉर्मल एचटीएमएल और बूटस्ट्रैप पे बना हुआ, और उसका आउटपुट हम यहाँ पे देखते आए हैं अब तक। ठीक है, आगे भी देखेंगे श्योर, बट अब हम लोग जो यूज करने आ रहे हैं वो है एक एरे। ठीक है, तो हमको पता है कि सिंपली हम एनजी इनिट के थ्रू कोई भी वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करना है, लाइक नेम्स इज इक्वल्स नेम इक्वल्स टू गौरव, ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है। और इसको डिस्प्ले हम कैसे करते हैं, लाइक s2 एंड वेलकम नेम, है ना? सिंपल है, राइट? ओके, तो अब रिफ्रेश करके देखें तो हमको इजीली दिख रहा है वेलकम गौरव। क्लियर? बट अब मुझे इस वेरिएबल की जगह एक एरे का यूज करना है ना। एरे का यूज क्या क्या हो सकता है ना? एरे का बहुत सारा यूज सकता है। हम डेटाबेस से जब किसी क्वेरी के थ्रू डेटा को फेच करते हैं तब हम एरे यूज कर सकते हैं। टेम्पररी मेमोरी में डेटा सेव करने के लिए हम एरे यूज कर सकते हैं। तो बहुत यूजफुल है। बेसिकली बिटवाइज टेम्पररी मेमोरी जो है वो है एरे। और अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पता तो एरे के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। ओके, तो एरे इज बेसिकली अ टेम्पररी मेमोरी एलोकेशन। वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, थ्री डायमेंशनल और जितने डायमेंशन तक आप जा सकते हैं। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन एरे। तो सबसे पहले एरेस को डिफाइन कैसे किया जाता है। नाउ ज्यादा कुछ नहीं है, लाइक एनजी यूनिट में जब हम आए तो अब हमको यहाँ पे लिखना है इक्वल्स टू, और इस इक्वल टू के अंदर हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल देंगे। ठीक है, जनरली आपको पता होगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज को डिफाइन करने के लिए बनाया जाता है। तो हम इसे एंगुलर के एट्रीब्यूट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए मुझे इसमें नाम देना है गौरव एंड सौरभ एंड से अभिजीत। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यू सी नथिंग, बिकॉज अब जब हम लोगों ने इसे एक एरे डिफाइन कर रखा है तो हमको यहाँ पे एरे एज एन एरे भी कॉल करना पड़ेगा। तो आपको एरे के बारे में पता होगा कि एरे का जो काउंटिंग होता है, एरे के अंदर जो भी वैल्यूज जो भी डेटा फीड करते हैं वो किसी एक इंडेक्स के थ्रू नंबरिंग होता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है एरे नेम 0, एरे 1, एरे 2। तो अगर मुझे ये गौरव प्रिंट कराना है तो आई हैव टू यूज, मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, नेम्स, और उसके बाद में इंडेक्स 0 नेम, और इंडेक्स 1 नेम, और इंडेक्स 2। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे नाम लिखना है, मुझे पहला इंडेक्स शो कराना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। ओके, सॉरी, फाइन, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, लेट मी चेक। ओह, नेम्स, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब एरे के इंडेक्स 0 वाला मुझे वैल्यू यहाँ पे मिल गया, शो हो गया। सिमिलरली आप 1 लिख सकते हैं, आप डिफरेंट नेम्स यूज कर सकते हैं, 2 फॉर अभिजीत, फाइन। और आप चाहें तो नेम्स को कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं। कॉन्कैटिनेट करना हम बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं। 0 0 control C, control V plus control V, and 1 and 2. Okay, so Gaurav, Saurabh and Abhijit, my bad,
ओके, सो वेलकम गौरव, सौरभ एंड अभिजीत। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एरे को डिफाइन करते हैं। ये मेरा एरे का डेफिनेशन है। ठीक है, ये एरे के वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज का एक इंडेक्स होगा 0 1 2 3, और उन इंडेक्स का यूज करके मैंने क्या किया, मैंने इसे डिस्प्ले कर दिया। अब एक और तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और एट्रीब्यूट जो अब हम सीखने आ रहे हैं वो है एनजी रिपीट। ना एनजी रिपीट क्या करता है? एनजी रिपीट एक्चुअली में आप बोल सकते हैं कि अगर मैं सिंपली एनजी रिपीट यूज करूं तो वो एक बेसिक फंडामेंटल लूप प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल लूप प्रोवाइड करता है, और एनजी रिपीट जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के साथ या फिर एरेस के साथ काम करता है। अगर दूसरे नंबर्स के साथ उसको काम कराना है तो हमको एक्सटर्नल फंक्शंस यूज करना पड़ेगा, स्कोप वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे एंगुलर के अंदर। तो स्कोप वेरिएबल क्योंकि अभी पढ़े नहीं है हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि एनजी रिपीट का नॉर्मल बेसिक फंडामेंटल यूज क्या होता है। ओके, तो मान लीजिए कि अब मुझे ये तीनों नाम को ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कराना है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। सिंपल है कमेंट करना, फाइन। तो अब मैं क्या लिखूंगा इसके लिए, div ng repeat, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इसके अंदर की चीज जो है वो, इसके अंदर की जो वैल्यू है वो समझने के लिए, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, हम एक न्यू वेरिएबल डिफाइन करते हैं आइटम से, आइटम इन आइटम। ठीक है ना, ये समझाने के लिए लिखा मैंने इंटम, व्हाट इज दिस इंटम, ओके सॉरी। ना ये आइटम क्या कर रहा है, देखिए फर्स्ट जो आइटम है ये डिफाइन करता है कि एक वेरिएबल इन दिस पर्टिकुलर आइटम। तो फर्स्ट वेरिएबल को हम लोग कुछ भी स्टैंडर्ड वेरिएबल दे सकते हैं, लाइक एक्स इन द रिजल्टिंग, जिस आइटम से हम लोगों को डेटा को फेच करना है, तो वो आइटम है नेम्स। नाउ ये एनजी रिपीट क्या कर रहा है, एक्स इन नेम्स। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इंडेक्स फाइंड आउट कर रहा है कि इस नेम वेरिएबल के अंदर, आइटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडेक्स है। सो रिपीट कर रहा है एक्स इन नेम्स, तो 0 1 2 मतलब तीन आइटम्स हैं, तीन इंडेक्स हैं, तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो इन तीनों के लिए अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से पता चलेगा इस एनजी रिपीट को कि कितने बार ये जो लाइन है ये मुझे रिपीट करनी है। सो div, एंड फिर हम डिस्प्ले करने के लिए अगर मुझे इनकी वैल्यूज डिस्प्ले करनी है तो इनकी जो वैल्यूज है वो इस x में आके सेव हो जाती है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसलिए मैं नॉर्मली यहाँ पे x डिस्प्ले करा देता हूँ। तो इससे मुझे क्या मिलता है, देखिए मेरा नाम गौरव, सौरभ एंड अभिजीत नॉर्मली। ठीक है, आप चाहे तो इसको h2 टैग्स के अंदर डाल दीजिए, h2 टैग। ठीक है, तो इस रिपीट फंक्शन का यूज करके क्या किया मैंने, आइटम्स इन आइटम्स। ठीक है, आप इसको चाहे तो लिमिट भी दे सकते हैं, बट मेरे पास अभी आइटम्स कम है इसलिए मैं लिमिट नहीं दे रहा। ठीक है, आइटम्स इन आइटम रिपीट, एनजी रिपीट के एट्रीब्यूट में एज अ वैल्यू आइटम इन आइटम यूज करके भी दे सकते हैं। आप इसे डायरेक्टली एज अ नंबर नहीं दे सकते, लाइक 5 आप दे दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इट विल गिव यू, इट विल आउटपुट नथिंग, बिकॉज ये जो एनजी रिपीट है ये सिर्फ एरेस या फिर ऑब्जेक्ट के लिए ही काम करता है, ताकि उसको पता चलता है कि उस चीज को कितनी बार रिपीट करना है। तो वो हम सिंटेक्स देते हैं आइटम इन आइटम, सो दिस नेम्स। ठीक है, अब ये था वन डायमेंशनल एरे, और सिमिलरली आप इस चीज को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम हमेशा दो तरीके से चीजों का आउटपुट लेते आए हैं, एनजी बाइंड, बाइंड इक्वल्स टू एक्स एंड डन। ठीक है, गौरव, सौरभ एंड अभिजीत। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं कोशिश करता हूं कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को मैं, ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एनजी बाइंड का यूज करके आपको एरे के सारे एलिमेंट डिस्प्ले करा दिया विद द हेल्प ऑफ एनजी रिपीट। अब मुझे क्या करना है,
अब मैं चाहता हूं कि गौरव के अंदर, सौरभ के अंदर और अभिजीत के अंदर मैं एक और एरे बनाऊं जिसमें उनका ASL हो, एज, सेक्स एंड लैंड। ठीक है, तो सिंपल है, हमको क्या करना पड़ेगा, div ng init is equals to names, नेम्स के किस वेरिएबल के अंदर, गौरव, गौरव के अंदर मैं एक और एरे बनाऊंगा। क्या होगा वो, पहले एज, फिर सेक्स दैट इज मेल एंड देन लैंड दैट इज इंडिया। ठीक है, तो आप इसे एज ए स्ट्रिंग सेव कर दीजिए, स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दीजिए। एंड सिमिलरली मैं क्या करना चाहता हूँ, सौरभ के लिए और अभिजीत के लिए, तो यूज ऑफ सौरभ एंड अभिजीत, राइट। सो 28 एंड 28 से मेल मेल एंड इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया। ओके, सो बेसिकली ये मेरे पास क्या है, मेरे पास इनके डेटाज हैं। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि इस गौरव के बाद मेरे पास मेरा एज, ASL तीनों का तीनों डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2-वे या फिर 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे तो बिल्कुल हो गया है क्योंकि हम लोगों ने इस एरे के अंदर की वैल्यू के अंदर भी एरे बना दिया, तो ये 2 डायमेंशनल एरे बन चुका है क्या, नेम्स। अब हमको उसको शो करना है, तो हम कैसे शो करेंगे। एक तरीका तो ये है कि हर एक एलिमेंट के बाद में मैं इसे क्या करूं, मैं रिपीट फंक्शन का ना यूज करके हर एक एलिमेंट के बाद में इसे डिस्प्ले कर दूं इसी तरह से, तो वो तो बहुत इजी तरीका होगा, बट डायनामिकली हम उसके कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये x इन नेम्स क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि जितने टाइम्स भी, जितने भी इंडेक्सेस हैं मेरे नेम्स के अंदर, उतने टाइम इस x को इससे बाइंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, कि इस x के अंदर कौन सी वैल्यू है, अब इस गौरव की वैल्यू है, लेकिन गौरव के अंदर तो ये सारी वैल्यू है, मतलब स्टिल हम लोग इस x को भी एलोबरेट करके, इस x को भी एक्सप्लोड करके हम इसके अंदर के एरे के वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब मुझे चाहिए कि x के अंदर जो भी वैल्यू है उसको भी मैं एक्सप्लोड कर दूं, तो उसके लिए मैं क्या करूं, मान लीजिए कि मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूं, सॉरी। ठीक है, li एंड li क्लोज। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा ng रिपीट इज इक्वल्स टू, अब मैं एक न्यू वेरिएबल ले रहा हूं, न्यू आइटम डिक्लेयर कर रहा हूं, y इन नेम्स ऑफ किसमें, x में। ठीक है, मतलब इस नेम के x वेरिएबल में, और x की वैल्यू मुझे कहां से मिल रही है, ऑटोमेटिकली इस जगह से मिल रही है, तो नेम्स के x वेरिएबल में जो भी है उसे मैं y में डाल दूं और क्या डिस्प्ले कर दूं, ng बाइंड इज इक्वल्स टू y। तो अब देखते हैं कि मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। ओके, कोई गलती हो रही है, फिर से देखते हैं, नेम्स y इन x ng बाइंड, हम इस ng बाइंड को ना यूज करते हुए भी इसे लिख सकते हैं y, या फिर मैं इस ng बाइंड को यहां से हटा दूं और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूं, तो ओके, सो राइट, ये हुआ क्या, ओके, ये क्या एरर था मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब मैं ng बाइंड के साथ में वेरिएबल का यूज कर रहा था, तो वो एक्चुअली में एज अ वेरिएबल नहीं, बट वो इस div का वैल्यू डिफाइन कर रहा था, वो इस div का वैल्यू डिफाइन कर रहा था, बट कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए फाइनल हमें रिजल्ट कहां से मिला, कि जब मैं उसे एज एन एक्सटर्नल आउटपुट लिखूं, तो
अब ये जो x है ये एक्चुअल वेरिएबल होगा गौरव का, और उस गौरव के अंदर से y में फीड हो रहा है हमारा एज, सेक्स और ये लैंड, ठीक है, ओके, इंडिया। तो अब इस हिसाब से मुझे क्या मिला, गौरव 25 एज, मेल, इंडिया, सौरभ एंड सो ऑन, ठीक है। अब तो ये हो गया मेरा क्या, टू डायमेंशनल अरे। अब आपको इसके अंदर और कोई डायमेंशनल बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, लाइक इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और चीज कि ये चीजें जो अभी हम लोगों ने देखा एरे, आप देख सकते हैं, अगर आपने वेब डेवलपमेंट में थोड़ा भी काम किया होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है और ये हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं हमारे नेविगेशन सिस्टम और मेन्यू बनाने में। तो ये ध्यान रखिए कि जब आप मेन्यू बनाएंगे तो आपको ये एरेज का यूज करना आना चाहिए, और आपका वहां पे ये सबसे अच्छे इजी तरीके से यूज होगा। और मेरे ख्याल से ये बहुत इजी भी है। देखिए, अगर पीएचपी में हम एरे बनाने जाते हैं तो हमको पूरा फॉर लूप यूज करके और सब कुछ बनाना पड़ता है, बट ये एनजी रिपीट हमको एक सिंपल नॉर्मल सा क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमें नॉर्मल सा सिंपल सा सिंटेक्स प्रोवाइड कर रहा है हमारे छोटे से लूपिंग के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल एरे। इसको आप जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ओके। नाउ एक और चीज के बारे में बात करते हैं, व्हाई ओनली क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, सॉरी, व्हाई ओनली स्ट्रिंग्स नंबर्स क्यों नहीं, ओके। नंबर्स, हम नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम। नॉर्मली अगर आप एक div बनाए, है ना, एंड ng init इक्वल्स टू नंबर, एंड उसके अंदर हम वैल्यूज दे देते हैं 2 4 6 8 एंड div क्लोज, ठीक है। तो अब आप इन नंबर्स का भी इन नंबर्स के साथ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक सिंपली div ng not ng, it's like yeah, ng repeat equals to z in num, एंड इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं, क्या है यहाँ पे, z, एंड क्लोज, div क्लोज। अब इससे अगर देखें व्यू करके, कुछ प्रॉब्लम हुआ, num इक्वल्स टू, सॉरी, num इक्वल्स टू, तो अब मुझे ये नंबर्स भी मिल गए यहाँ पे, क्लियर है। तो आप नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं, आपको एडिशन करना है तो आप एडिशन कर सकते हैं, लाइक एडिशन ऑफ नंबर्स इज इक्वल्स टू num 0 प्लस num 1 प्लस num 2 प्लस num 3 एंड एडिशन इज 20, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरे का जहां चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करते रहिए अपने कोड के साथ कि किस तरीके से और इसे यूज कर सकते हैं, और इसे आप और सीखते रहिए, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे अपने एंगुलर जेएस के फर्दर एट्रीब्यूट्स की तरफ, और तब तक के लिए आप को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।